घुटने का दर्द या संधिवात में एक्सरसाइजेस करना काफी जरूरी है। एक्सरसाइजेस करने से आप अपने घुटने के रेंज ऑफ मूवमेंट को इंप्रूव करते हैं, साथ में घुटने के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, जिससे चलते समय आपको बेटर बैलेंस मिलता है। और घुटने के दर्द में अक्सर आपने देखा होगा लोगों को बोनेक या नॉकनी डिफॉर्मिटी आना शुरू होती है। इस डिफॉर्मिटी को होने से रोका जा सकता है। और अक्सर घुटने के दर्द के मरीजों में घुटने के अंदर हड्डियां बढ़ने लगती हैं, जिसे बोनी स्पर कहते हैं। इसके कारण आपके जोड़ डैमेज होते हैं और आपको आखिरी में सर्जरी कराना पड़ती है। तो इन हड्डियों को बढ़ने से रोका जा सकता है या स्लो किया जा सकता है। साथ में यदि आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो पैरों के अंदर सूजन आने की समस्या है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो जो हार्ट से नीचे ब्लड पंप किया जाता है आपके पैरों में, वो वापस मसल स्ट्रेंथ के कारण रीपंप हो सकता है हार्ट की तरफ, और आप पैरों को लटका कर बैठने पे जो सूजन आती है उससे बच सकते हैं। अब अक्सर मैंने मरीजों को ये कहते हुए सुना है कि अगर आपको घुटने का दर्द है तो वॉक करने से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जोड़ों का ओवर यूज करेंगे, इस तरह की वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपके जोड़ों पर ओवर स्ट्रेस आता है और उनका ओवर यूज होता है, जिससे कार्टिलेजेस और डैमेज होती हैं और आपके जोड़ों की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में जो कार्डियक पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं या जिनको वजन कम करना है या स्टेमिना इंड्योरेंस के लिए जो लोग वॉक करते हैं पर साथ में जोड़ों का दर्द है, संधिवात है घुटने का, तो उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए जो उनके लिए सेफ है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के आखिरी में करेंगे। तो हमें नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है। अब सवाल यह है कि हम शुरुआत कितनी एक्सरसाइज से करें, कितने समय से करें। तो अक्सर मरीज ओवर एंथुजियाज्म में शुरुआत में ही काफी एक्सरसाइज करते हैं और उनका दर्द बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सारी एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें। शुरुआत एक सेट से करें, ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे उसको बढ़ाते चले जाएं। अब एक सेट से जो आप शुरुआत करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत दर्द 2-3 दिन तक बढ़ सकता है। उसके बाद में वो दर्द, रेंज ऑफ मूवमेंट अपने आप कम होने लगते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होने लगता है। परंतु अगर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस से लंबे समय तक आपका दर्द बना रहे या दर्द बढ़े तो उस एक्सरसाइज को हमको अवॉइड करना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि घुटने के दर्द और संधिवात में हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करना है। तो पहली हम ये एक्सरसाइज करेंगे जो नॉन वेट बेयरिंग है। आपको एक ऊंची सरफेस जैसे स्टूल या टेबल के ऊपर बैठ जाना है। ये स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज है। इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल के अंदर स्ट्रेंथ के लिए ये की जाती है। जी हाँ, करके बताइए। देखिए, इसमें पूरे पैर को ऐसा उठाना है ऊपर, लेग को, ये लेग पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। नंबर 1, ऐसा इसमें एंगल ना रह जाए। देखिए, ऐसे घुटने नीचे ना रह जाए। इसको पूरा स्ट्रेट करें, ताकत लगाएं और फुट को अपनी तरफ खींचें, तो आपके काफ मसल में भी स्ट्रेंथ आएगी। और 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर नीचे जाएं। ऐसे 15 बार हमको करना है। जी हाँ, करिए। 5 सेकंड होल्ड करिए, नीचे जाइए, फिर वापस होल्ड करिए, फिर नीचे जाइए। तो ये 3 से 5 सेकंड होल्ड करके फुट को अपनी तरफ खींचना है। अब इसी एक्सरसाइज में हम एक कॉपी या फिर कोई प्लेट बीच में ऐसा फंसा दें। ये प्लेट गिरनी नहीं चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आपके वीएमओ जो अंदर की मसल है उसमें स्ट्रेंथ आएगा। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटनों में बोइंग डिफॉर्मिटी से बचा जा सकता है। पर जिन लोगों को पहले से ही बोइंग डिफॉर्मिटी है वो क्या करें, वो अपने दोनों पैरों को ऐसा हाथों से दबाएं। अगर उसके बाद भी भूख इसके अंदर नहीं टिक रही है तो इसका एक बेल्ट आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो यहां पर बांध करके एक्सरसाइज करें। ठीक है, पर अभी हम इसी एक्सरसाइज को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं। उसके लिए हमको लेग के अंदर 1-1 kg के वेट टांगने हैं और वेट के साथ में एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्वाड्रिसेप्स के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है। देखिए, ये दोनों पैरों में हमने एंकल वेट डाल दिए हैं 1-1 kg के। 5 सेकंड होल्ड हो गया, वापस मोड़ो और ये बुक बीच में फंसा करके रखो। बराबर।
देखिए ये प्रॉपर एक्सरसाइज है। अब जिन लोगों को बोइंग डिफॉर्मिटी है, दोनों पैर बाहर की तरफ, घुटने बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो क्या करें, पहले तो हाथ से दबाएं। अगर हाथ से दबाने पर भी ये बुक आपकी बीच में नहीं संभल रही है तो उसके लिए देखिए इस प्रकार का बेल्ट आता है। ये बेल्ट आता है, ये 3 पार्ट में होता है। तो जो इसके 3 हिस्से हैं, एक एंकल वाला, दूसरा नी के नीचे वाला और तीसरा थाई वाला। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको अपने घुटने के ठीक नीचे इस प्रकार से बांध लें। देखिए इसको इस प्रकार से बांध लें अगर आपके घुटनों के बीच में गैप है तो। अच्छा ध्यान रखें, अगर गैप ज्यादा है, मान लीजिए 3 इंच का है, तो एक ही बार में वो गैप खत्म करने ना जाए, पहले हाफ करें, नहीं तो आपके घुटने का दर्द इस एक्सरसाइज से बढ़ सकता है। तो पहले कम, इस गैप को कम करें, पूरा खत्म ना करें। ये कम करने के बाद में इसको टाइट करें उतना ही संभाल के, और फिर दोबारा से इस एक्सरसाइज को शुरू करें। देखिए बराबर। तो ये करने से आपके बो लेग डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार का बेल्ट आपको मार्केट में मिलना मगर मुश्किल है, क्योंकि ये हम ही लोगों ने डेवलप किया है। तो आप मेरे असिस्टेंट से बात करके मंगा सकते हैं। अब ये हो गई पहली एक्सरसाइज, इसमें क्वाड्रिसेप्स, वीएमओ और काफ मसल, इन तीनों का हमने ध्यान रखा स्ट्रेंथ का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे जो बैठ करके करना है, पैर को ऊपर रख के। देखिए ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको बिस्तर पर बैठ जाना है और इस एक्सरसाइज में आपको फुट की एक्सरसाइज करनी है। इसे फुट एंकल एक्सरसाइज कहते हैं। फुट को आपको अपनी तरफ खींचना है, बराबर खींच के रखिए ऐसा 5 सेकंड तक। फिर उसके बाद में सीधा इसको रिलीज करिए, एकदम सामने छोड़ दीजिए, बराबर ये ऐसा, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दोनों चीजें अपने को करनी है। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर 5 सेकंड पूरा छोड़ें, फिर 5 सेकंड होल्ड करें। देखिए ये फुट पूरा अंदर आना चाहिए इससे, और साथ में टोज को भी ऊपर की तरफ खींचें, इससे आपके काफ मसल में स्ट्रेंथ आएगा। तो जब आप कभी पैर लटका के बैठेंगे तो उसमें सूजन की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, हाँ बराबर करते जाइए। अब कुछ लोगों में वेरिकोज वेन की समस्या होती है या पैरों में सूजन आती है, तो उनको मैं अक्सर क्या बोलता हूं, पैरों के नीचे गद्दा डाल दें और पैरों को ऐसा 1 फुट ऊंचा कर दें। 1 फुट ऊंचा करके यही एक्सरसाइज करें, और इसके साथ में ये जो फुट है इसका इनवर्ट, आउटवर्ट और रोटेशन, ये तीनों मूवमेंट भी करें। कैसा, हाँ ये इनवर्ट, आउटवर्ट और रोटेशन, ये तीनों मूवमेंट भी करें तो पैरों की सूजन तेजी से जाएगी और वेरिकोज वेन के अंदर भी लाभ मिलेगा। उसमें इस हिस्से को करीब 1 फुट ऊपर उठा ले, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का नीचे गद्दा डाल करके उसके ऊपर उठा करके, अगर बैठ नहीं पाएंगे तो आपको लेटना पड़ेगा। उस स्थिति में लेट करके ये एक्सरसाइज करें। तो बेसिक एक्सरसाइज क्या है, फुट को अपनी तरफ खींचें, नीचे की तरफ धकेलें। अब वेरिकोज वेन या पैरों में सूजन ज्यादा है तो इसको 1 फुट ऊंचा कर लें और फिर अंदर ऊपर सामने ढकेलें, इनवर्ट आउटवर्ट मूवमेंट, साथ में रोटेशन करें फुट का। तो ये हो गया फुट एंकल एक्सरसाइज, इससे आपके काफ मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। अब इसी स्थिति के अंदर एक एक्सरसाइज हम और करेंगे। कई बार ये देखा गया है कि ये घुटने मरीज के ऐसे बैंड रह जाते हैं, ये पूरा सीधा नहीं होता, तो उसके कारण यहां पीछे दर्द बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, पैरों के नीचे एक छोटा सा पिलो रख लें जो पतला हो और इसको फुट को नीचे दबाएं। 10 सेकंड या 5 सेकंड होल्ड करके रखें। जी हाँ, फुट को दबाइए, 5 सेकंड होल्ड करके रखिए। सॉरी, फुट को नहीं, नी को दबाइए, होल्ड करके रखिए 5 सेकंड, फुट को अपनी तरफ खींचिए, छोड़ दीजिए, वापस से करिए, बराबर। ये इसको नीचे दबाएं, फुट को अपनी तरफ खींचें। इससे पीछे स्ट्रेच जो है, जो पीछे एडिशंस बन रहे हैं वो क्लियर होंगे और घुटने के पीछे का दर्द जाएगा। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसे भी, इन दोनों एक्सरसाइजेस को 15-15 बार करें। 15 बार का 1 सेट, आगे जाकर के 15-15 की 3 सेट, वो आपको करने हैं, पर उसे ग्रेजुअली आप बढ़ाएं, एकदम से ना बढ़ाएं, बस। अब देखिए ये चौथी एक्सरसाइज है जिसमें आपके नी का फुल रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होगा, हिप पर मूवमेंट इंप्रूव होगा। इसे कहते हैं नी बेंडिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसको बेंड करिए, या इसको नी चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। हाँ, इस पैर को स्ट्रेट रखिए, बराबर। देखिए जिन लोगों के कमर में साथ में दर्द है, जिन लोगों को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो एक पैर के साथ करें, दोनों पैर एक साथ ना करें,
जिसे कमर की कोई तकलीफ नहीं है वो इसी एक्सरसाइज को हाँ ऐसा 5 सेकंड रोक के रखिए, फिर छोड़ दीजिए। देखिए कई लोगों में जिनका वजन ज्यादा है, दूसरे का चालू रखिए, दूसरे का करिए, 5-5 सेकंड करते रहिए आप, ठीक है। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन लोगों का ये समस्या आ सकती है कि ये घुटना इतना चेस्ट तक ना जाए, ये तो दुबले पतले हैं। तो जितना आपका चेस्ट के पास जाता है उतना करें। अगर घुटने को पास लेने से दर्द ज्यादा होता है तो ना करें, ठीक है। तो जितना आपका घुटना मोड़े उतना मोड़ करके करें। इसमें आपके घुटने की रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होती है, साथ में हिप जॉइंट की भी रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होती है। तो ये थी चौथी एक्सरसाइज। अब इसके बाद में हम 5वीं एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए ये 5वीं एक्सरसाइज है, ये खास तौर से जो आपके घुटनों में बो लेग डिफॉर्मिटी आती है उसे रोकने के लिए है। और इसमें हम वीएमओ मसल जो इधर अंदर की तरफ है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपके ये घुटने जो हैं ये बाहर की तरफ ना जाएं, क्योंकि घुटने बाहर जाएंगे तो आपका सर्जरी का नंबर जल्दी लगेगा। देखिए इसके लिए आपको जिस साइड की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड के घुटने को ऐसा मोड़ लेना है, बस इतना। और इस पैर को ऐसा बाहर की तरफ रोटेट करके थोड़ा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब इसको, इस लेग को आप 30 डिग्री तक ऐसा रेज करेंगे। इससे आपके अंदर के मसल में स्ट्रेंथ आएगा, ये वीएमओ मसल में आएगा। हाँ नीचे कर दें, 5 सेकंड होल्ड करें, 30 डिग्री, जी हाँ नीचे कर दें। इसको और थोड़ा मोड़ सकते हैं, हाँ। और ये घुटने को सीधा रखें, घुटने को एंगल नहीं देना है। अक्सर एक्सरसाइज करते पर घुटना मुड़ जाता है, वैसा आप ना करें। जी हाँ, ये भी आपको 15 बार करनी है और 15-15 के आगे जाके 3 सेट करने हैं। शुरू में आप इसको 1 सेट से शुरू करें, इस तरह का एक तरफ करें, फिर दूसरी तरफ करने के लिए इस घुटने को ऐसा मोड़ लें और इस घुटने को थोड़ा बाहर निकालें पैर को, और फिर वापस से इसके ऊपर एक्सरसाइज करें 30 डिग्री तक ऐसा मोड़ करके। तो ये एक्सरसाइज है 5वीं वीएमओ मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब हम 6वीं एक्सरसाइज देखेंगे जिसके लिए हमको उल्टा होना पड़ेगा। ये 6वीं एक्सरसाइज है जो बेसिकली थाई की, जांग की पीछे की मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए है, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह की। इसमें दोनों पैरों को मोड़िए साथ में, जी हाँ। इनको जितना ऊपर ले जा सकते हैं लेके जाइए, बटक तक टच करने की कोशिश करिए, जितना कर सकें खुद की स्ट्रेंथ से। अगर पूरा ना कर सके, इतना भी कर सके 90 डिग्री तो भी सफाई से मोड़िए। हाँ वापस सीधा करिए, थोड़ा आप नीचे आ जाइए, थोड़ा आप नीचे आ जाइए। ये पैर जो है बाहर लटकने चाहिए हवा में, जिससे पूरा मूवमेंट आ सके। जी हाँ मोड़िए, चालू रखिए इसको बराबर, 5 सेकंड होल्ड करें, वापस से छोड़ दें बराबर, फिर वापस करिए। बहुत तेजी से अपने को नहीं करना है, जिस तरह से ये कर रहे हैं शांतता के साथ में इसी तरह अपने को करना है। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है वो स्प्रिंग के जैसा करते हैं, उस तरह का ना करें, उससे आपके जोड़ और डैमेज होंगे। अब इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। देखिए अब इसे हम नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। हमने दोनों पैरों के अंदर, दोनों लेग में 1-1 kg का वेट लगा दिया है। इस वेट के साथ हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे। जी हाँ वापस मोड़िए। इससे हैमस्ट्रिंग, जांग के पीछे के मसल्स में स्ट्रेंथ आएगा। पूरा सीधा करिए बराबर, वापस से मोड़िए। तो ये भी हमको 15 बार का 1 सेट और इस तरह के 3 सेट करने हैं, पर ग्रेजुअली बढ़ाना है। पहले बिना वजन के करना शुरू करें, 7 दिन 10 दिन करें, प्रॉपर कर पाए, फिर वेट लगाएं, वेट के साथ करें। 1 सेट से शुरू करें, ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते 3 सेट पर जाएं, ठीक है बस। तो अभी आपने देखा कि हमने 6 तरह की एक्सरसाइजेस करी, जिसके अंदर पहला हमने पैरों को नीचे लटका करके किया, जो खास तौर से क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए था। 2 एक्सरसाइजेस हमने बिस्तर पर बैठ करके की, 2 एक्सरसाइज हमने लेट करके की, सीधा लेट के, और 1 एक्सरसाइज उल्टा लेट करके, टोटल 6 एक्सरसाइज की। इन एक्सरसाइजेस के साथ में, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के साथ में, आपको बाकी के प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं। बाकी के प्रोटोकॉल में जैसे अगर घुटने की सिकाई है तो वो करना है, ओवर यूज, ओवर स्ट्रेस से बचना है, और अपनी दवाइयां रेगुलर लेते रहना है। जैसा मैं अक्सर आपको गाइड करता हूं कि जॉइंट फ्रेश जो एक रिसर्च प्रोडक्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने पालक से एक एक्सट्रैक्ट निकाला,
जिस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसे पेटेंट किया यूएस में, जिससे आपकी कार्टिलेज को रिपेयर करने में और उसकी रीबिल्ड करने में मदद मिलती है। इसके साथ में आप 4 स्टेप लें, जिससे आपके जोड़ों के अंदर की सूजन में कमी आती है और ऑटोमेटिक दर्द भी कम होता है। और कैल्शियम विटामिन डी आप अपने हड्डियों की मजबूती के लिए आपको लेना चाहिए। तो अभी आपने ये देखा कि घुटनों का दर्द या संधिवात के अंदर कौन सी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिससे आपके घुटनों के दर्द के अंदर आपको राहत मिले, रेंज ऑफ मूवमेंट भी इंप्रूव हो। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जो कार्डियक पेशेंट हैं या जो वेट लॉस कर रहे हैं या जिनको डायबिटीज है, आपको स्टेमिना इंड्योरेंस बिल्ड करना है, तो वॉक करने की जगह आपको कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो है साइकिलिंग। देखिए साइड स्क्रीन पर मैं एक साइकिल दिखा रहा हूं जो स्पेशल टाइप की साइकिल है, इसे एयर बाइक कहा जाता है। इसके अंदर जो पैरों के पेडल हैं उसके अपार्ट एक डांडी लगी हुई है, एक हैंडल लगा हुआ है, तो ये हाथों से और पैरों से दोनों से चलती है। इसमें आपके पैरों का 50% लोड आपके हाथों पर चला जाता है, तो आपके पैरों को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, जिससे आपके घुटने के ऊपर ओवर यूज या फिर स्ट्रेस नहीं होता। तो इसे आप इस्तेमाल करें। 20 से 30 मिनट तक आप डेली कर सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार, जिस तरह का आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। अब इसमें अगर आपको जोड़ों में डिफॉर्मिटी है, जैसे बोलेग और नॉकनी, तो उसे भी करेक्ट किया जा सकता है। यदि आपको बोलेग डिफॉर्मिटी है तो आप दोनों घुटनों को पास में रखकर साइकिलिंग करें। अगर आपको नॉकनी डिफॉर्मिटी है तो दोनों घुटनों को दूर रखकर फैलाकर फिर साइकिलिंग करें, तो आपको डिफॉर्मिटी को भी इंप्रूव करने के अंदर मदद मिलेगी। अब यदि आपकी आर्थराइटिस रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।